नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से नमक पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसे लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने। इस पाठ की व्याख्या हम पिछली 2 वीडियो में देख चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए क्यों मना कर दिया? सफ़िया के भाई के अनुसार लाहौरी नमक पाकिस्तान से बाहर ले जाना कानूनी जुर्म था, अतः वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिसे कि कानून गलत ठहराए। उन्होंने इसी कारण से अपनी बहन को नमक ले जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन पर किसी तरह की कोई मुसीबत आए, और दूसरी बात, वे स्वयं एक पुलिस ऑफिसर थे और इसलिए वे कानून को तोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था कि ले जाए या फिर ना ले जाए? सफ़िया को जब पता चला कि पाकिस्तान से नमक ले जाना कानूनी जुर्म है तो वह द्वंद्व में पड़ गई। द्वंद्व यानी कि उसके मन में ये बात आ गई कि वो क्या करे, लेकर जाए या नहीं लेकर जाए। एक तरफ नमक उसके लिए ले जाना आवश्यक था, दूसरी तरफ वह कानून की मुजरिम नहीं बनना चाहती थी। उसके लिए वह नमक एक माँ के लिए प्रेम की सौगात थी। वह उसे छिपाकर नहीं ले जाना चाहती थी। वह प्रेम की सौगात को जुर्म के रूप में नहीं अपितु सम्मान के साथ ले जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि इतना सा नमक ले जाना जुर्म नहीं है। यदि वह बता दे तो शायद उसे ले जाने दिया जाएगा। दूसरे ही पल उसे लगता कि यदि वह उसे मना कर दे तो वह एक माँ का दिल तोड़ देगी। इस तरह से उसके मन में द्वंद्व की स्थिति थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। नेक्स्ट प्रश्न, जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? सफ़िया की बातों ने उन्हें अपना वचन याद दिला दिया था। वे सफ़िया को जाते हुए देख रहे थे। उसके रूप में वे स्वयं को वतन जाते देखते रहे। सफ़िया उनके वतन की यादों के रूप में उनके साथ जा रही थी, अतः उसे जाता हुआ देखकर वे चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है। ऐसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे। यह वह सामाजिक यथार्थ है, सच्चाई होता है। यथार्थ का मतलब बेटा सच्चाई। यह वह सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करता है कि जिसके कारणों से एक मनुष्य को विस्थापन के दर्द से गुजरना पड़ता है। विस्थापन का अभिप्राय होता है कि अपना घर बार छोड़कर एक स्थान को बदल लेना, अर्थात दूसरे स्थान पर चले जाना। किसी न किसी कारण से लोगों को विस्थापन का दर्द लेकर उम्र भर गुजरना पड़ता है। अपने निवास स्थान को छोड़ने का कारण राजनीतिक रहा हो या कोई और, लेकिन इसका दर्द एक आम इंसान के हिस्से में आता है। यदि वह कार्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आया हो तो मनुष्य इस दर्द से छुटकारा पा सकता है, लेकिन जब यह मनुष्यों द्वारा ही किया जाए तो उसका दर्द उम्र भर उन्हें सताता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में द्वंद्व की स्थिति बन गई थी। इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित किन विशेषताओं का पता चलता है? इससे उनकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला है ईमानदार। सफ़िया एक ईमानदार स्त्री थी। वह अपने प्रेम की सौगात को पूरे सम्मान के साथ ले जाना चाहती थी। उसके लिए प्रेम की वस्तु के साथ गलत कार्य करना उचित नहीं था। दूसरा, कानून के प्रति सम्मान।
सफिया कानून का आदर करती थी। यही कारण है कि वे अपने साथ पुड़िया छिपा कर ले जाने में हिचकिचा रही थी। वह चाहती थी कि वह गलत कार्य कर रही है, अतः कानून उसकी भावनाओं को समझेगा। यही कारण है कि वह नमक की पुड़िया को अफसरों के सामने रख देती है। तीसरा, झूठी बात पर विश्वास न करना। वह बात की सच्ची थी। अपनी बात को झुठला देने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। वह अफसरों के सामने भी अपनी बात रखने से नहीं डरती। अपने वादे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दृढ़ निश्चय। सफिया एक दृढ़ निश्चयी स्त्री थी। भाई द्वारा कानून का डर दिखाए जाने पर भी वह अपने निश्चय से नहीं हिलती। निर्भीक। सफिया एक निर्भीक स्त्री थी। वह अपने वादे को पूरा करने के लिए निर्भीक होकर अफसरों के सामने खड़ी हो जाती है। वह जानती है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों के प्रति संवेदनशील। सफिया रिश्तों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थी। इसलिए एक माँ ने जब उससे नमक की मांग की तो वो किसी भी हद तक जाकर अपनी माँ के लिए वो नमक ले जाना चाहती है। तो इस तरह ये थी सफिया की चारित्रिक विशेषताएं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता का बंटवारा नहीं हो जाता। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींच देने के कारण देश को दो भागों में बांटकर जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, किंतु यह अलगाव जनता को भावनात्मक तौर पर अपने वतन से अलग नहीं कर पाता। पाकिस्तानी, भारतीय अधिकारी और सिख भी क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को ही आज तक अपना वतन मानते हैं। पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रहती हैं। आज भी वे अपने वतन की सामान्य चीज़ों से उतना ही लगाव रखती हैं। इसी वजह से सिख भी नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर एक लकीर भर खींच देने से जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? अगर हम बाहरी आवरण को देखें तो हम पाएंगे कि भारत और पाक की जनता में भेदभाव की भावना विद्यमान है। वह सच्चाई नहीं है। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए यहाँ की जनता पर यह भेदभाव आरोपित किया हुआ है। हकीकत यह ठीक इसके विपरीत है। देश के विभाजन के समय लोगों को विवश होकर जाना पड़ा था। उनके गली मोहल्ले, पड़ोसी, मित्र, घर, खेत खलियान सब पीछे छूट गए। उनकी यादें उनके मन में हमेशा विद्यमान रही। सिख भी पाकिस्तान तथा अमृतसर के कस्टम ऑफिसर इसका प्रमाण है। उनके दिलों में आज भी मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरब्बत, आदमियत इंसान के नहीं होते? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि ये बताया जा सके कि कानून सब कुछ नहीं होता। कानून से बढ़कर मोहब्बत तथा इंसानियत होती है, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कुछ करने को प्रेरित हो जाता है। लेखिका का भाई जब अपनी बहन को लाहौरी नमक यह कहकर ले जाने के लिए मना कर देता है यह कानूनी जुर्म है, तो लेखिका उसे यह बात बताती है। वह भाई को समझाना चाहती है कि मनुष्य मात्र कानून का गुलाम नहीं है। कानून का आदर सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन जब प्रेम और इंसानियत की बात हो तो वह इन्हें छोड़ भी सकती है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उन पर हावी हो रही थी। इस प्रश्न का आंसर ये लिखेंगे आप कि लेखिका सिख बीबी के प्रेम के वशीभूत होकर नमक पाकिस्तान से भारत ले जाने को विवश थी। भाई द्वारा यह बताए जाने पर कि लाहौरी नमक भारत ले जाना अपराध है, लेखिका उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। लेकिन जब वह इस विषय पर सोचती है तो पाती है कि भाई सही कह रहा है। भावना बुद्धि के तर्कों के आगे दबने लगती है। अब वह समझ जाती है कि नमक को सामने से ले जाना कठिन हो सकता है, अतः वह नमक को छिपा कर ले जाने की सोचती है। इससे पता चलता है कि भावना के स्थान पर वह बुद्धि का प्रयोग करने लगती है।
मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह वाक्य कानून की मोहब्बत के आगे अहमियत दर्शाने के लिए किया गया। पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर के माध्यम से यह बताया गया है कि मोहब्बत की अहमियत इतनी है कि यह किसी कानून को नहीं देखती। पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर लेखिका को नमक ले जाने देता है, वह कानून को भूल जाता है, बस उसे याद रहता है तो लेखिका जज्बा और वतन दहली। जहाँ प्रेम हो वहाँ कानून की पूछ न के बराबर रह जाती है, क्योंकि कानून का काम दोषियों को सजा देना है और मोहब्बत का काम दिलों को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। अमृतसर का कस्टम ऑफिसर अपने वतन के बारे में उल्लेख करता हुआ यह पंक्ति कहता है। अमृतसर का कस्टम ऑफिसर एक हिंदू है, लेकिन उसके प्राण हमेशा उसके वतन ढाका में अटके हुए हैं। विभाजन के बाद वह भारत में आकर बस गया, लेकिन वह अपना दिल ढाका में छोड़ आया। अपने वतन की विशेषता बताते हुए कहता है, इससे पता चलता है कि वतन का संबंध सीमाओं से नहीं, वतन का संबंध तो दिलों से है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूरदिया आंचल में समा जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखिका ने सिख बीबी की आंखों से निकले हुए आंसुओं का उल्लेख बड़े सुंदर रूप में किया है। सिख बीबी जब अपने वतन लाहौर को याद करती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी आंचल में गिर जाते हैं। ये आंसू उनकी यादों का प्रतीक है जो निकलकर आंचल में समा जाते हैं। किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यह पंक्ति बहुत ही गहरी बातों व्यक्त करने के लिए कही गई है। लेखिका पाकिस्तान तथा अमृतसर के कस्टम ऑफिसर की बात सुनकर हैरत में रह जाती है। उसके अनुसार मानचित्र पर भारत तथा पाकिस्तान विभाजित हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इस विभाजन का नाम ही नहीं है। अतः वह हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यह बता पाना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है, जो दिलों के अंदर है या फिर जो मानचित्र पर स्थित है। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। वर्तमान संदर्भ में ये संवेदनाएं ऐसी की ऐसी ही बनी हुई हैं। आज भी दोनों देशों के लोगों के मध्य प्रेम का संबंध है। इसका उदाहरण आज भारत में जिंदगी चैनल में आने वाले कार्यक्रम हैं, जिन्होंने भारतीय दिलों में खास पैठ बनाई हुई है। ऐसे ही भारत के कार्यक्रम तथा फिल्में हैं जो पाकिस्तान में के लोगों में खास जगह बनाए हुए हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं जैसे पहले थी आज भी वैसी ही हैं। सफ़िया की मनस्थिति को कहानी में एक विशेष संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफ़िया की जगह होती तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती? बिल्कुल। यदि सफ़िया की जगह हम होते तो मेरी भी मनस्थिति बिल्कुल उसकी जैसी होती, क्योंकि मेरे अंदर भी लोगों के प्रति ऐसा ही प्रेम और इंसानियत है। मेरे लिए प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम के आगे में किसी कानून को तथा किसी विभाजित देश के बंधन को नहीं मानती हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान में रहने वाले भी मेरे अपने हैं और भारत में रहने वाले भी मेरे अपने हैं। सरकार प्रयासरत यदि है तो व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? यह सही है कि दोनों देशों की सरकारें भारत पाकिस्तान के आपसी संबंध सुधारने में प्रयासरत है। मैं इसके लिए बहुत से प्रयास कर रही हूँ। इसके लिए वहाँ की संस्कृति तथा परंपराओं का अध्ययन करती, वहाँ इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाती। मैंने जब से पाकिस्तान कार्यक्रम देखने आरंभ किए हैं, वहाँ के कलाकारों की प्रशंसक भी बनी हूँ। मैंने वहाँ की फिल्में जैसे बोल तथा खुदा के लिए देखी हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के कलाकार जैसे फवाद खान मेरे प्रिय कलाकार हैं। वहाँ की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला परिधान भी मेरा पसंदीदा है। ऐसे ही परिधान में भारत में अपने लिए बनवाए हैं। इस तरह अपने आसपास के लोगों में परिचित भी करवाना इसका एक कारण है। अनेक भूमियाँ हो सकती हैं, रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य और कला। कौन सा अधिक ताकतवर है और क्यों? इनमें से सबसे अधिक ताकतवर साहित्य और कला है। रक्त संबंध एक छोटे दायरे तक सीमित रहती हैं। विज्ञान लोगों को सुविधा दे सकता है लेकिन मिला नहीं सकता। हम एक दूसरे की तकनीक का उपयोग करती हैं लेकिन उससे मिलाना संभव नहीं है। साहित्य व कला
जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। इससे हर वर्ग के लोगों को के दिलों में जगह पाई जा सकती है, सबसे प्रेम पाया जा सकता है और उन्हें प्रेम दिया भी जा सकता है। साहित्य और कला के माध्यम से ही लोगों के मध्य बैर भाव को मिटाया जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो पाकिस्तान के कलाकार भारत में और भारत के कलाकार पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। साहित्य व कला को जंजीरों को तोड़कर भी एक दूसरे के साथ दिलों में जगह बनाने में हम सफल पाते हैं। तो इस तरह से नमक पाठ के ये प्रश्न उत्तर, इन प्रश्न उत्तरों को दोबारा से पढ़कर आप याद कीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।